हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो आप किस तरीके से सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। सेकंड ग्रेड के टीचर आप बन सकते हैं आरपीएससी के अंदर यानी राजस्थान के अंदर। इसके अलावा हम टीएसएसबी में भी सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ तो मेरा नाम है हिम्मत मुदगल और मैं ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के अंदर सेलेक्टेड हूँ। अभी जो 2000 वाली भर्ती 2022 वाली जो भर्ती हुई थी उसके अंदर तो मैं आपको आसानी से और अच्छे से ये बता सकता हूँ कि यदि आप भी सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम के अंदर ही आप बनना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बन सकते हैं। यदि आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहाँ पे आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में अपन देखेंगे क्या कि यदि आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि पद कितने आते हैं नोटिफिकेशन के अंदर या फिर क्या प्रोसेस रहती है। दूसरी हम बात करें इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, कि आपके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात करें कि फॉर्म यदि आप भर रहे हैं तो उसके लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए, यानी क्या एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा यदि पेपर आता है तो पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहता है, 2 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, कैसे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस यदि आपको पता है पेपर पैटर्न का तो आधी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके पद को क्या कहते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए कि इसका जो पद है, इस पद को हिंदी के अंदर कहते हैं वरिष्ठ अध्यापक। क्या कहा जाता है? वरिष्ठ अध्यापक इसे कहा जाता है। ठीक है। यदि इसको इंग्लिश के अंदर हम बात करें, इंग्लिश के अंदर यदि हम इसे बात करते हैं तो इसे सीनियर टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनियर टीचर कहते हैं। या फिर इसे अपन कहते हैं ग्रेड सेकंड टीचर, ग्रेड सेकंड टीचर। या फिर इसे अपन कहते हैं क्या, यदि आप सेंट्रल लेवल की भर्तियों में जाएंगे, जैसे DSSB की भर्ती होती है, तो वहाँ पे इसी लेवल के टीचर को क्या कहा जाता है? TGT के टीचर कहा जाता है। तो ये मैंने इसके आपको नाम बता दिए। आप यदि सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो आप निवासी कहाँ के होने चाहिए? आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए। यदि आप राजस्थान के बाहर के निवासी हैं तो भी आप सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपको क्या वो रखनी पड़ेगी कि आप अन्य राज्य में काउंट आओगे और आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो कौन सी रहेगी? जनरल रहेगी। आप राजस्थान के हैं तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से काउंट होगे। यदि आप राजस्थान के बाहर के हैं तो आप केवल जनरल कैटेगरी अंदर काउंट करे जाओगे। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि क्या क्या सेक्शन की योग्यता होनी चाहिए। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद अपन विज्ञप्ति में भी ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आप यूजी होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए? यूजी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है। बीएड नहीं है तो एजुकेशन के अंदर आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन और बीएड नहीं करी है तो एक कोर्स भी चलता है इंटीग्रेटेड। कौन सा कोर्स चलता है? इंटीग्रेटेड, जिसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड, ये 4 साल वाला जो कोर्स चलता है उससे भी आप क्या बढ़ सकते हैं? सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट की हम बात करते हैं। आयु सीमा, तो जो जनरल मेल है, कोई जनरल कैटेगरी का यानी सामान्य वर्ग का कोई मेल है, पुरुष है, तो उसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष उसकी एज रखी गई है। ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामान्य पुरुष। क्या लिख देता हूँ? सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। ठीक है। आगे देखते हैं अपन, इसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है, छूट भी दी गई है। वो किस प्रकार से है? यदि आप सामान्य वर्ग की महिला हैं, सामान्य वर्ग की ही महिला हैं, तो आपको कितने वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा? 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। यदि आप SC ST OBC MBC EWS कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपको कितने वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी? आपको 5 वर्ष की छूट यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि आप 45 ईयर्स तक फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आप सेम कैटेगरी की महिला हैं, सेम कैटेगरी की महिला हैं, तो आपको कितने वर्ष की छूट मिल जाएगी? 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा यदि कोई महिला विधवा है या फिर परित्यागता हैं, तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन एक इनडायरेक्टली एज लिमिट क्या रखी है कि रिटायरमेंट से पहले पहले सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। वैसे कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाना चाहिए। ये मैंने आपको क्या बता दिया? आयु सीमा बता दी, और एक तरीके से मैंने आपको एज के बारे में बता दिया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं तो 2 पेपर इसके रखे जाते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है क्या? पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है 200 मार्क्स का और पेपर सेकंड होता है 300 मार्क्स का। और दोनों का टोटल करके यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो कितने नंबर में से बनती है? 500 मार्क्स, यानी कि 500 नंबर में से आपके क्वेश्चंस, सॉरी, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी।
यहाँ आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 250 क्वेश्चन आपसे ओवरऑल पूछे जाएंगे और फाइनल मेरिट बनेगी। एक चीज़ जो यहाँ पे चलती थी कि 2022 की जो भर्ती हुई थी, 2022 की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर एक 40% का नियम चलता था। 40% रूल का मतलब क्या था कि दोनों पेपर में आपको सेपरेशन 40% लाने थे। पेपर फर्स्ट के अंदर अलग से 40% यानी कि 80 नंबर आपको लेके आने थे, और पेपर सेकंड के अंदर अलग से 40% यानी 120 मार्क्स आपको मिनिमम लेके ही आने थे, ये था। लेकिन अभी 2024 के अंदर ये नियम है वो बदल दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है ऑफिशियल। इसमें आपको 40% का रूल तो रखा गया है, लेकिन कॉमन 40% आपको लेके आने हैं। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, 40% आपको मार्क्स लेके आने हैं। दोनों के यदि हम टोटल करते हैं तो 200 मार्क्स बनता है। 40%, 500 का 40% 200 मार्क्स बनता है। इसका मतलब क्या है कि 500 में से 200 मार्क्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए, तो आप सिलेक्शन की रेस में माने जाओगे, ठीक है। पहले क्या था, अलग अलग लेके आने थे, तो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर, ठीक है। अब अपन सिलेबस की थोड़ी सी आगे बात करेंगे। तो ये आपको जो विज्ञप्ति दिखाई दे रही है, ये 5 अप्रैल 2022 को ये विज्ञापन आया था, और ये विज्ञापन किसका है, ये सेकंड ग्रेड टीचर का है, सीनियर टीचर का है, वरिष्ठ अध्यापक का है, और 2022 वाली भर्ती का है ये। इस तरीके से आपकी जो पद हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे अंग्रेजी के देखेंगे, हिंदी के देखेंगे, गणित के देखेंगे, संस्कृत के देखेंगे। इस तरीके से आप विज्ञान के देखिए, सामाजिक विज्ञान के देखिए, पंजाबी के देखिए, उर्दू के देखिए। इस तरीके से यहाँ पे पदों का जो विवरण है वो रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यताएं। अब फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसके अंदर चीज़ क्या है कि यदि आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के लिए यदि आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, और वो आपका जो संस्थान है वो कहाँ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन करी हुई होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में। इसके अलावा बात करें डिग्री और डिप्लोमा, किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी, सॉरी, डिग्री या फिर एजुकेशन के अंदर कोई डिप्लोमा आपका होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बीएड की बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, और वो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, एनसीटीई से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए या फिर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यदि आप विज्ञान विषय के टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप विज्ञान विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, जूलॉजी होनी चाहिए, बॉटनी होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपके पास। सामाजिक विज्ञान से यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ग्रेजुएशन में कौन कौन सी ऑप्शनल सब्जेक्ट होनी चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी। ये सारी ऑप्शनल में आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें डिग्री और डिप्लोमा। अब यहाँ पे एक बहुत चीज़ आती है, थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बीएड में यदि हमारे पास वो सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, बीएड में वो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, बीएड की सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ग्रेजुएशन के अंदर आपके ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, डिग्री और डिप्लोमा ही लिखा हुआ है, कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि इस सब्जेक्ट में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चलिए। अगली जो क्वेरी है वो ये आती है कि यदि आपने बीएड या फिर मैं बात करूँ यूजी यानी कि ग्रेजुएशन आपने आउट ऑफ राजस्थान किया है, आउट ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान से बाहर से कोई यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर मैं बात करूँ आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, बीएड की है या तो आपने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे हरियाणा वगैरह से अपन करके आते हैं, या फिर हमने आउट ऑफ राजस्थान कहीं से ग्रेजुएशन करी है, बीएससी करी है, बीए करी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम रहती है, ये बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, आप फॉर्म तो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्जाम पास कर लोगे, एग्जाम पास करने के बाद आपकी जो डिग्री है, आपकी जो डिग्री है वो वेरिफिकेशन के लिए जाती है, ठीक है। और इस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी जो डिग्री है उसको यूनिवर्सिटी से पहले वेरीफाई करके लाया जाएगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेके आए हो वो यूनिवर्सिटी सच में स्टेबल है, यानी कि उपस्थित भी है या नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपने वास्तव में ही वहाँ से डिग्री करी है या नहीं करी है। तो इसमें आपका जो टाइम लग जाता है वो लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। कम भी लग सकता है यदि सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है, और ज़्यादा रहता है तो मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम इसके अंदर लग जाता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, बस आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो 2 से 3 महीने लेट मिलती है, बस इतना सा अंतर है। बाकी आपने यदि पेपर फाइट कर लिया है और आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपकी ज्वाइनिंग कोई भी नहीं रोक सकता, इस बिहाफ पे कि आपने आउट ऑफ राजस्थान डिग्री करी है या फिर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करी है। यदि आपने डिग्री सही है, आपकी डिग्री फर्जी नहीं है, तो आपकी ज्वाइनिंग 100% होकर रहेगी, भले ही 2-3 महीने लेट हो जाए। ये थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि यदि शैक्षणिक अर्हता आपको कब तक ले लेनी चाहिए। तो यदि आपने बीएड बीएससी पहले कर ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप बीएड के अंतिम वर्ष में हैं, यदि आप बीएड के अंतिम वर्ष में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड का कोर्स होता है बीएससी बीएड या बीए बीएड वाला, उसके यदि आप 4th ईयर के अंदर हैं, कौन से ईयर के अंदर है, 4th ईयर के अंदर है, तो भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ
कि मैं भी खुद बीएससी बीएड मैंने करी हुई थी, और जो 2017 से 21 वाला जो बैच था, 2017 से 21 वाला जो बैच था फर्स्ट बैच, उसका मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो बीएससी बीएड मैंने करी थी, मैं उस टाइम फाइनल ईयर में था और मेरी हो गई थी लगभग। ठीक है, मैंने अपेयरिंग नहीं भरा, 2022 में ही विज्ञप्ति आई थी, लेकिन मेरा एक जूनियर है उसने अपेयरिंग के अंदर भरा था ये फॉर्म। तो फोर्थ ईयर में यदि आप हैं तो अपेयरिंग के अंदर आप ये भर सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि जिस दिन एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अंतिम वर्ष का मतलब क्या होता है कि जिस दिन एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फोर्थ ईयर का फाइनल, ये रहता है। चलिए आगे मैंने आपको एज के बारे में बता दिया, एज के रिलैक्सेशन किस तरीके से रहता है वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब अपन स्कीम और सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से रहता है। तो पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का रहता है, 200 मार्क्स का रहता है, और पेपर सेकंड आपका कितने नंबर का रहता है, 300 मार्क्स का रहता है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं, मैंने आपको बता दिया, आप हिंदी से बनेंगे, संस्कृत से बनेंगे, उर्दू से, पंजाबी से, ऐसे और से मैथ से बनेंगे, साइंस से बनेंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका सेकंड पेपर रहेगा। और जीके का जो पेपर रहता है ये कैसा होता है, कॉमन पेपर रहता है। कैसा रहता है, कॉमन पेपर रहता है, सबके लिए सेम पेपर आता है। ग्रुप्स के अंदर पेपर चेंज हो जाता है लेकिन सिलेबस सबके लिए सेम रहता है। 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का समय आपके लिए दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब पूछे क्या क्या जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी सिलेबस एक बार देख लीजिए आप। राजस्थान की जीके आपसे पूछी जाएगी, उस जीके के अंदर क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की जियोग्राफी, और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन राजस्थान का ही क्या, करंट अफेयर्स। राजस्थान के क्या पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। ये राजस्थान का पोर्शन हो गया आपको। ठीक है, ये राजस्थान का पोर्शन हो गया। अब अपन इंडिया की तरफ आते हैं, इंडिया में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इंडिया की आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंडिया की आपसे पॉलिटी पूछी जाएगी, और इंडिया की आपसे क्या पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपसे इंडिया की पूछी जाएंगी। इंडिया की हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, सिलेबस को आप देखिएगा एक बार, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इंडिया की हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। वर्ल्ड की क्या पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, और थोड़ी सी वर्ल्ड की क्या पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है। इसमें विदेश नीति वगैरह ये सारी चीज़ें, छोटा सा 2-3 टॉपिक हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी है और वर्ल्ड की पॉलिटी है। इसके अलावा बात करते हैं अपन क्या रह गया इसके अंदर, साइकोलॉजी रह गई, और इसके अलावा आपसे क्या पूछी जाएगी, साइकोलॉजी पूछी जाएगी। तो ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, राजस्थान की कंप्लीट जीके, इंडिया के 3 टॉपिक हैं, वर्ल्ड के 2 हैं, और साइकोलॉजी पूरी है आपकी। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है आपसे। इसके अंदर ये विज्ञप्ति पुरानी है तो इसमें लिखा गया है, देखिए ईच पेपर सेल बी 40%, यानी कि हर पेपर के अंदर आपको 40% लेके आना था, लेकिन फिलहाल ये नियम नहीं है। अगली जो आपकी विज्ञप्ति आएगी उसके अंदर ये नियम आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पेपर सेकंड के सिलेबस की बात करते हैं तो 300 मार्क्स का पेपर बनता है, 2.5 घंटे आपके लिए दिए जाते हैं। 150 मार्क्स, सॉरी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है, और ईच पेपर सेल भी 40% वाला रूल अब ये नहीं आएगा यहाँ पे देखने के लिए। अब अपन इसकी बात करते हैं, तो फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 9th 10th 11th और 12th, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी एकेडमिक की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आपसे जो पूछा जाएगा वो यूजी, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन करी है उससे रिलेवेंट सब्जेक्ट के आपसे मैटर पूछा जाएगा। इसके अलावा तीसरा इसमें क्या पूछा जाता है, सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 उसमें आपका जो सिलेबस है वो समेट समेट दिया गया है इन्होंने। अब इसके अंदर एक क्या चीज़ थी कि जो 2018 की भर्ती आई थी, ठीक है, उसके अंदर क्या नियम था कि आपको पहले बता दिया जाता था कि 9, 10, 11, 12 से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और यूजी के अंदर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 2022 के अंदर जो विज्ञप्ति आई है, जो विज्ञप्ति मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसका जो सिलेबस आया तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई। आपको ये नहीं बताया गया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, और ग्रेजुएशन का ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिया गया और 9, 10, 11, 12 का कम क्वेश्चन डाला गया। इस वजह से पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो गया था 2022 के अंदर। खैर, अब जब 2024 की भर्ती आएगी तो अभी क्या है, बातें चल रही हैं, आरएसएमबी ये सबसे पहले करने वाला है, यानी कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो यह सारी चीज़ें करने वाला है, बदलाव करने वाला है कि वो ये बताएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो यदि कर्मचारी चयन बोर्ड ये काम कर देता है तो आरपीएससी को भी ये चेंज क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अपने बदलाव में बदलाव लाना ही पड़ेगा। उसको ये बताना ही पड़ेगा कि 9, 10, 11, 12 से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, यूजी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगी सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यदि आप साइंस से सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, इससे यदि आप साइंस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैं बता सकता हूँ किस तरीके से, कि साइंस के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, और क्या पूछी जाती है, बायोलॉजी पूछी जाती है। और इन तीनों के ही क्या पूछे, टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं, टोटल साइंस के टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको 11th-12th यानी कि 9th 10th 11th 12th और आपको यूजी यानी कि ग्रेजुएशन की पूछी जाती है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, आपको मैं सारे गाइडेंस देता रहूँगा, सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज जो क्लासेस भी मैं लेकर आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ आप वीडियो जो है तो शेयर कर दें, ठीक है। और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।